हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइव स्टार। आई एम आरिफ एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल लाइव स्टार चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर भी दिखाऊंगा और इसके बाद में मैं आपको फॉर्म भरकर फाइनल सबमिट भी कर दिखाऊंगा। यदि आपको फॉर्म भरना है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। यदि आप कोई गलती कर देते हैं तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करें शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये भी देखना होगा कि आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं या रिन्यूअल फॉर्म भरना चाहते हैं। और इसमें आपको ये भी देखना है कि आप प्री मैट्रिक में आते हैं या पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट में आते हैं या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्री मैट्रिक में कौन आते हैं। प्री मैट्रिक में 9th और 10th क्लास आती हैं और पोस्ट मैट्रिक में 11th और 12th क्लास आती है। जितने भी कोर्सेज हैं वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में आते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, जितने भी कोर्सेज हैं। अब इसके बाद में आपको फ्रेश फॉर्म भरना है या रिन्यूअल फॉर्म भरना है, ये कैसे पता करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना है। तो देखिए दोस्तों, आप यदि प्री मैट्रिक में है, 9th में है, तो आपको फ्रेश भरना होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको 10th में रिन्यूअल फॉर्म भरना होगा। यदि आपने 9th में भरा होगा तब। यदि आपने 9th में नहीं भरा है और आप 10th में भर रहे हैं तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना है। पहली बार तो आपको फ्रेश ही भरना होगा। और इसके बाद में आप पोस्ट मैट्रिक में पहुंच जाएंगे जैसे ही 11th क्लास में, तो आपको 11th क्लास में फ्रेश फॉर्म भरना है। और इसके बाद में आपको 12th में रिन्यूअल भरना है। और यदि आपने 11th में नहीं भरा तो आपको 12th में फ्रेश फॉर्म भरना होगा। इसी तरीके से यदि आप कोई कोर्स करते हैं और किसी भी कोर्स की फर्स्ट ईयर में आपको फ्रेश फॉर्म भरना होगा और बाकी की जो ईयर हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, उसमें आपको रिन्यूअल फॉर्म भरना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कब रिन्यूअल फॉर्म भरना है और कब फ्रेश फॉर्म भरना है। फ्रेश फॉर्म में अंतर ये होता है कि आपको पूरा फॉर्म फिल करना होता है, सभी डिटेल देनी होती हैं। और रिन्यूअल फॉर्म में ये होता है कि जो आपने प्रीवियस ईयर जो अपनी डिटेल दी थी उसी को आपको रिन्यू करना होता है। जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर के मार्क्स और एनरोलमेंट नंबर, फीस रसीद नंबर, ये सब चेंज करने होते हैं रिन्यूअल फॉर्म में। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, लेकिन फ्रेश में आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं या रिन्यूअल फॉर्म भरना चाहते हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपको बताऊँगा कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप सभी तरह का फॉर्म भर सकते हैं, कोई सी भी क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो में एक विद्यार्थी हैं, मैं उनका फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं, जो कि प्री मैट्रिक क्लास के विद्यार्थी हैं। आप कोई सी भी क्लास में हो, प्लीज़ यार इस वीडियो को देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखकर आप किसी भी क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी देखनी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। SC, ST, जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यदि OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। और यदि आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। लेकिन ये ऊपर के जो ये 3 बॉक्सेस हैं ये केवल फ्रेश के लिए हैं और नीचे वाले 3 ये रिन्यूअल के लिए हैं। आपको अपनी कैटेगरी भी देखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, एक विद्यार्थी हैं जो OBC में आते हैं, मैं उनका फॉर्म भर रहा हूँ और वो 9th क्लास में है। तो मैं यहाँ प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक करूँगा क्योंकि 9th क्लास के हैं। तो यहाँ पर मैं प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी और यहाँ पर देखिए साफ लिखा है, आपको जो भी डिटेल देनी है वो आपको अपनी मार्कशीट के अनुसार देना है। जो आपकी डिटेल आपके स्कूल में है, जैसे कि आपका नाम या आपके पिताजी का नाम, आपकी माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके स्कूल में है वही देना, ठीक है। जैसे कि आपका नाम आपके स्कूल में अजय कुमार है तो अजय कुमार ही लिखना, कि अजय मत लिखना खाली, ठीक है। जो नाम आपके स्कूल में है वही लिखना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ज़िला सेलेक्ट करना है जहाँ आपका स्कूल है, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जैसे आप ज़िला सेलेक्ट करेंगे आपके स्कूल का या कॉलेज का नाम आ जाएगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना।
तीसरे ऑप्शन में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी मतलब जैसे OBC, ST, SC जिसमें भी आते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है और फिफ्थ ऑप्शन में आपको अपना नाम डालना है और सिक्स्थ ऑप्शन में आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। सेवन्थ ऑप्शन में आपको अपनी माता का नाम डालना है और एट्थ ऑप्शन में आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है। और इसके बाद में नाइन्थ ऑप्शन में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और बेसिक डिटेल हैं, आप आसानी से भर लेंगे, जो भी डिटेल मांगेगा वो आप भर सकते हैं आसानी से। आपको दिक्कत कहाँ पर आने वाली है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको दिक्कत पासवर्ड बनाने में आ सकती है। हाँ दोस्तों, आपको जो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है, तो इसलिए आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और जो आप मोबाइल नंबर डालें वो आपके आधार से लिंक ज़रूर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिए दूरभाष नंबर ऑप्शनल है, इसे आप डालना चाहो तो डाल देना, यदि नहीं डालना चाहो तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद आप ईमेल भी डालना चाहो तो डाल देना, वरना कोई बात नहीं है। इसके बाद में आपको पासवर्ड कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पासवर्ड आपको इस तरीके से बनाना है। ये केवल एग्जाम्पल है, यही पासवर्ड मत बनाना, लेकिन इसी तरीके से बनाना। आपको स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करना है, जैसे कि @ आपको न्यूमेरिकल नंबर भी ऐड करना है, जैसे कि 1 2 3। और उसके बाद में आपको अल्फ़ाबेट भी यूज़ करना होगा। आपका जो पासवर्ड है जो 6 से 12 अंकों का होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए और 12 अंकों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका पासवर्ड। आपको पासवर्ड 2 बार डालना है, ठीक है। एक तो यहाँ डालना है, आपको स्वनिर्मित पासवर्ड डालें और इसके बाद में स्वनिर्मित पासवर्ड कंफर्म करें। 2 बार आपको पासवर्ड डालना है। अब लास्ट में आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट कर देना है। अब इसके बाद में जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब आपको लॉगिन करना है और आपको अपना फॉर्म भरना है। तो इस स्लिप को आपको प्रिंट करा लेना है और प्रिंट कराकर आपको इसे रख लेना है। इसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसे आप नोट कर लें। जब आप अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब मैं आपको लॉगिन कर पूरा फॉर्म भरकर दिखाता हूँ आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर होम पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अब मैंने जो है 10th क्लास का फॉर्म भरा है, इसलिए मुझे प्री मैट्रिक यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो मुझे अभी मिला है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर जन्म तिथि डालनी है और आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद में इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर छात्र के लिए कुछ निर्देश होंगे, तो आपको इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना है। निर्देशों को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट भी कर ली हमने। अब आपको क्लिक करना होगा आवेदन पत्र भरने पर। इसके बाद में आपको क्या क्या भरना होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है और यहाँ पर गत वर्ष का परीक्षा फल आपको यहाँ पास सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में आपको प्राप्तांक डालने हैं, कितने नंबर आए थे आपके, और यहाँ पर आपको अपने पूर्णांक डालने हैं। देखिए पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं टोटल अंक। पूर्णांक नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णांक मतलब सभी अंक। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि आप 9th क्लास में थे और 9th क्लास में आपके 6 सब्जेक्ट थे और हर सब्जेक्ट 100 अंक का था, तो 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे 600 अंक के। तो आपका जो पूर्णांक होगा वो होगा 600, ठीक है। अब इसके बाद 600 में से आपके कितने नंबर आए हैं वो आपको यहाँ डालने हैं। आपकी फैमिली में जिसका भी आय प्रमाण पत्र बना हुआ है उनके आय प्रमाण पत्र में आय कितनी है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। अब इसके बाद में आपको अपनी उपजाति सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सैनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक। तो देखिए दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र की जो डिटेल देनी है वो
जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी हैं सबको देनी होगी। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र की डिटेल नहीं देनी होगी। तो जो छात्र हैं वो ओबीसी में आते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की जारी दिनांक डालनी है और जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है। आपका जाति प्रमाण पत्र पर क्या नाम है वो नाम डालना है यहाँ पर, और इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है। ये सब जाति प्रमाण पत्र पर आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद में आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है और जारी दिनांक डालनी है आय प्रमाण पत्र की। ये भी आय प्रमाण पत्र पर लिखी रहती है और क्रमांक डालना है। और आय प्रमाण पत्र पर अंकित नाम, जिसके भी नाम से आय प्रमाण पत्र है वो नाम डालना है। आपकी माता के नाम से है या पिता के नाम से है या भाई के नाम से है, किसी के भी नाम से है, आपका आय प्रमाण पत्र उनका नाम यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद में जैसे आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर IFSC कोड आ जाएगा। आपका बैंक में क्या नाम है वो नाम यहाँ पर डालना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला आपको वही सिलेक्ट करना है जिस ज़िले में आपका बैंक है। यदि जिस ज़िले में आप रहते हैं उसी ज़िले में आपका बैंक है तो आप वही ज़िला सिलेक्ट करें, ठीक है। IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप ये सब डिटेल भर देंगे। अब इसके बाद में आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना होगा, ध्यान से फिल करना, और आपको 2 बार यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है अपना। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्लास सेलेक्ट करनी है जिसमें विद्यार्थी इस वक्त पढ़ रहा है, वो क्लास आपको सेलेक्ट करनी है। और इसके बाद आपको कक्षा में प्रवेश तिथि यहाँ पर डालनी है, कक्षा में प्रवेश किस तिथि को हुआ था आपका। और इसके बाद में आपको बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, यह आपको अपने स्कूल से पूछ लेना है आपको बोर्ड में पंजीयन क्रमांक क्या है। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं वरना ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में है विगत स्कूल का नाम, ये भी ऑप्शनल है। यदि आप अपने पिछले विद्यालय का नाम डालना चाहो तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसके बाद आपको अपना बोर्ड नेम सेलेक्ट करना होगा, आपका कौन सा बोर्ड है, ठीक है। यूपी बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है या कोई अन्य बोर्ड है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ डालना है और आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब इसके बाद में जैसे ही आप फॉर्म भरकर सबमिट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर लिखा होगा आपका आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र सत्र 2020-21 को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फ़ोटो अपलोड करें। अब इसके बाद आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है फ़ोटो अपलोड करें पर। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको अपने फ़ोन में से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है अपने को, जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं। और जो फ़ोटो का साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो फ़ोटो था पहले उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने इसे एक सॉफ्टवेयर की मदद से 15 KB का कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने फ़ोटो के साइज़ को कम कर लेना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने फ़ोटो के साइज़ को कम कैसे करना है यदि आपके फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, जिसका नाम है पिक्सल लैब। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसे ओपन कर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने फ़ोटो का साइज़ कम कैसे करना है। तो मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको साइज़ कैसे कम करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप आसानी से अपने फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे ऊपर, इन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको इमेज साइज़ पर क्लिक करना है। इमेज साइज़ जो करना है वो आपको करना है 240 एंड 240। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद में आपको सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैंने फ़ोटो जो है वो अपलोड कर दिया है, तो मैं आवेदन पत्र को संशोधित करें पर क्लिक कर देता हूँ।
अब इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो जो भी आपने डिटेल भरी है वो सब आ जाएंगी। तो आपको लगता है कि कोई डिटेल आपकी गलत है तो आप उसे सही कर सकते हैं। सही करने के बाद में आपको नीचे एक कैप्चा कोड होगा, उसे यहाँ डालना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो आपकी जो गलती है वो सही हो जाएगी। ये काम आपको फाइनल सबमिट करने से पहले करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम वापस से होम पर चलते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्म में कुछ भी गलती नहीं है। अब इसके बाद में एक ऑप्शन है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर आपको 2 बार डालना है, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद में एक कैप्चा कोड दिया गया होगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल कर आपको वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये इस साल ही आया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें यदि आप 3 बार गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो इससे आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही केयरफुली आपको अपने फॉर्म को भरना है। तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं ट्राई कर रहा था तो मुझसे एक गलती हो गई। तो यदि मैं 2 बार और गलती कर देता हूँ वही, तो इससे मेरा फॉर्म नहीं हो पाएगा आगे। तो इसलिए आपको ध्यान से फॉर्म भरना है। आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आपको एक जांच के लिए आवेदन प्रिंट करना है और उसे अपने स्कूल ले जाना है। स्कूल ले जाकर आपको ये जांच कराना है कि आपका जो है आवेदन फॉर्म सही है या नहीं है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है। यदि कुछ गलती निकलती है तो आप उसे सही कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये वाला जो ऑप्शन है इससे आप सही कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो फाइनल सबमिट आप तभी करें जब आपका फॉर्म पूरी तरह से सही हो। जैसे ही आपको लगता है कि मेरा फॉर्म पूरी तरह से सही है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। तो आपको अपने आवेदन पत्र को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप अपने आवेदन पत्र को सबमिट कर देते हैं तो आप उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते। अब इसके बाद आपको 3 दिन तक वेट करना है। 3 दिन बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आपको जो है अपना आवेदन फॉर्म प्रिंट कर लेना है, जो आपको अपने स्कूल में जमा करना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स जरूर करना। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।